महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी हुई थी और विजयी होकर भी पांडवों के चेहरे पर शांति नहीं थी। क्या आपने कभी सोचा है, युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ? क्या वे सुखी जीवन जी सके? आज के इस वीडियो में जानिए महाभारत युद्ध के बाद की वो अनसुनी कहानी जो इतिहास की किताबों में अक्सर छूट जाती है। युद्ध में कौरवों की हार के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा गया। पांडवों ने मिलकर पूरे साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। भीमसेना प्रमुख बने। अर्जुन ने उत्तर दिशा की सुरक्षा की। नकुल और सहदेव ने राज्यों का प्रशासन संभाला। लेकिन युद्ध की पीड़ा उन्हें अंदर से खा रही थी। द्रौपदी ने अपने सभी पुत्र खो दिए थे। अर्जुन ने अभिमन्यु को खोया, और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कर्ण उनके अपने भाई थे, तो दुख और भी गहरा हो गया। समय बीतता गया, लेकिन फिर एक दिन द्वारका से खबर आई, श्री कृष्ण इस संसार से विदा हो चुके हैं। उनके जाने से द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई। अर्जुन द्वारका गए ताकि श्री कृष्ण के वंशजों को सुरक्षित लाएं, लेकिन तब उन्होंने देखा कि उनका गांडीव निष्क्रिय हो चुका है। अर्जुन, जो कभी देवताओं से लड़ा था, साधारण डाकुओं से भी न लड़ सके। ये संकेत था कि पांडवों का समय अब समाप्त हो चला है। श्री कृष्ण के जाने के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। फिर पांडवों ने राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इसे महाप्रस्थान कहा गया। अंतिम यात्रा। द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते गए। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर ने कहा, वो अर्जुन से अधिक स्नेह करती थीं। फिर सहदेव, उन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड था। नकुल, अपनी सुंदरता पर गर्व था। अर्जुन, अपने युद्ध कौशल पर अभिमान था। भीम, अपनी शक्ति और भोजन प्रियता पर गर्व था। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने दिया गया, लेकिन कुत्ते को नहीं। युधिष्ठिर ने स्वर्ग त्यागने का निर्णय लिया। मैं अपने साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तभी वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यम का रूप ले लेता है और कहता है, युधिष्ठिर, तुम सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक हो। और फिर युधिष्ठिर को मृत्युलोक से देवलोक में शरीर सहित प्रवेश की अनुमति मिलती है। ये गौरव बहुत कम व्यक्तियों को मिला। स्वर्ग में पांडवों और द्रौपदी का पुनर्मिलन होता है। उन्हें पहले नरक दिखाया जाता है ताकि वे युद्ध के परिणामों को समझें, लेकिन बाद में वे दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बनता है कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः वही मुक्ति का द्वार है। महाभारत की कहानी युद्ध से नहीं, बल्कि शांति से समाप्त होती है। पांडवों की अंतिम यात्रा हमें सिखाती है कि वैभव, बल और विजय के बाद भी अंतिम सत्य है त्याग और मोक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।